हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में एमसी का स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि जो रेलवे की भर्ती है उसके बारे में हम यहाँ पर आपके लिए बड़ी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। जो अपडेट आपकी होने वाली है ये रहेगी 10 अप्रैल की, ठीक है। ये 10 अप्रैल की आपकी जो न्यूज़ है वो होने वाली है। इसके अंदर आपके पास बड़ी ही धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आ रही है आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करेंगे और क्या कंप्लीटली जो नोटिस है उसके बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इस नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपके पास टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे की तरफ से यानी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई है। द PCOS ऑल जोनल रेलवे, यानी कि आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है ये हर जगह रहेगी, यानी कि ऑल जोनल के अंदर रहेगी, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं रहेगी। तो ये आपके लिए सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट। यानी कि आपको इसमें ये सब्जेक्ट या फिर ये नोटिस क्यों जारी किया गया है, इसका जो नोटिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इस नोटिस का मतलब है कि ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो जितनी भी पोस्ट है उन सभी को फिलअप करने के लिए, यानी कि उन सभी पोस्टों को भरने के लिए यहाँ पर नोटिस है वो जारी किया गया है। और आपकी जो पोस्ट रहेंगी जोनल रेलवे के द्वारा, यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी जो ये भर्ती है वो करवाई जाएगी और ये पोस्ट आपकी भरी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहें, जिसके सभी को पता चल सके कि आरआरबी की तरफ से आपके पास यहाँ पर बहुत ही जल्द जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एनुअल कैलेंडर मैंने एक कैलेंडर रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, आप सभी को पता है, और इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट भी दी थी मैंने कि ये कैलेंडर रिलीज हुआ था। उस कैलेंडर के द्वारा देख लीजिएगा, एनुअल कैलेंडर फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस ग्रुप सी पोस्ट अप्रूवल बाय द बोर्ड, यानी कि जितनी भी वो पोस्ट वहां पर दी गई थी, जितनी भी कैटेगरी की वहां पोस्ट थी उस कैलेंडर के अंदर वो सभी पोस्ट यहाँ पर क्या कर दी गई हैं, अप्रूव कर दी गई हैं। किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिए हैं, अप्रूवल कर दिए हैं और पब्लिश हो चुका है, यानी कि नोटिस आपका पब्लिश हो चुका है। किसके अंदर? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर क्या हो चुका है, जो आपका नोटिस है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, CNS फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ALPS एम टेक्नीशियंस हैव आल्सो बीन पब्लिश ऑन द 19/1, यानी कि 19 जनवरी को आपकी जो लोको पायलट की थी वो वैकेंसी और जो टेक्नीशियन से रिलेटेड वैकेंसी थी वो 19 जो जनवरी है उस टाइम भर्ती आई थी, ठीक है। मैंने अपडेट भी दी थी। अब जो भर्ती एंड ये दोनों भर्तियां हो चुकी हैं, जिसमें के अंदर जो लोको पायलट की 19 जनवरी को पब्लिश हुआ था नोटिस, और जो टेक्नीशियन है वो उनका 8 मार्च को जो नोटिस है वो पब्लिश हुआ था। अब जो बाहरी रहेगी आपकी वो रहेगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी या फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की अब बारी रहने वाली है रेलवे के अंदर। तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी रहेंगी, लगभग आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कैटेगरी आपको दी गई है और नोडल आपको आरआरबी भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट फॉर द लेवल 4, 5, 6, ठीक है। यानी कि एक कैटेगरी रहेगी आपकी ग्रेजुएट के लिए 4, 5, 6, इसमें आरआरबी अहमदाबाद नोडल यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी की भी पोस्ट रहेंगी फॉर द लेवल किसके लिए, 2 और 3, यानी 2 और 3 लेवल के लिए। इसके लिए भी आपका नोडल रहेगा आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, थर्ड रहेगी आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी, नर्सिंग कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी रहने वाली हैं। इसके नोडल आरआरबी पटना, आपको लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर करवाई जाएगी, जिसका नोडल आरआरबी रहेगा भोपाल, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें आरआरबी गुवाहाटी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, कैटेगरी आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है वो रहेंगी आपकी पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि पैरामेडिकल की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट, फार्मासिस्ट की पोस्ट, एलटी की पोस्ट, हो सकता है आपकी एएनएम की पोस्ट भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसीज को आपको असेसमेंट आप कब तक कर सकते हैं, ठीक है। OIRMS आप कब तक करेंगे, यानी कि जो वन टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो आप कब करेंगे, और जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी यहाँ पर दी गई है एनटीपीसी ग्रेजुएट 465 के लिए आपको 30 क्या दिया गया है, जून, ठीक है।
30 जून आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, असेसमेंट करवाया, यानी कि इस वैकेंसी का जो असेसमेंट होगा आपका वो होगा 30 से जो मई है उसके बाद में आपका यहाँ पर असेसमेंट करवाया जाएगा। असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन द OIRMS, फिर दोबारा से OIRMS के अंदर असिस्टेंट होगा अप्रैल और मई 2024 के अंदर करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इंडेंटिंग ऑफ द वैकेंसी ORS आप यानी OIRS के बाद अप्रूवल होने के बाद में आपको मई जून 2024 के अंदर और जून के अंदर आपका फाइनली यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो आपका यहाँ पर रिलीज होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जून के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और जून के आसपास यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की पूरी संभावना है, यानी कि 100% संभावना है कि जून के अंदर आपके RRB की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी और सारी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी है। ये सबसे पहले जो ये नोटिस है इस नोटिस के बारे में देख लीजिएगा। चेयरपर्सन RRB बेंगलोर विल बी सर्कुलेटेड द डिटेल शेड्यूल फॉर द असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर ये जो अप्रूवल की गई थी, यानी कि जो कैलेंडर की द्वारा जो वैकेंसी के बारे में बताया गया था उसके बाद में कैलेंडर आने के बाद में उस वैकेंसी को अप्रूवल दे दिया गया है बोर्ड की तरफ से। और बोर्ड की तरफ से उस वैकेंसी को अप्रूवल देने के बाद यहाँ पर असिस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि वैकेंसी का असिस्मेंट किया जा रहा है। असिस्मेंट कंप्लीट होने के बाद लगभग यानी कि अप्रैल और मई यानी कि 2 महीने चलेंगे आपके, अप्रैल और मई यहाँ पर क्या होगा आपका असिस्मेंट होगा वैकेंसी का। और असिस्मेंट होने के बाद में फाइनली आपका जून के अंदर क्या होगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जून 2024 के अंदर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो होगी। अब बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले आपकी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर ANM की पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। LT की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर सारी पोस्ट लगभग आपके यहाँ पर रहने वाली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर। तो ये आपके लिए सबसे शानदार जो अपडेट है वो होने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे मोस्टली जो नर्सिंग ऑफिसर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। तो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, उसके बाद में MSc नर्सिंग कैंडिडेट है। ये जो तीनों कैंडिडेट हैं BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग कैंडिडेट, ये बिना कोई एक्सपीरियंस के इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के आप क्या कर सकते हैं इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज को जो GNM मेरे साथी हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है GNM वाले कैंडिडेट है उनके पास यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस और वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा जा सकता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और जो एज लिमिट है वो आपकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहेगी, इसमें कोई भी आपका यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। जितना भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो सारा रहेगा। बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर कि एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको SC और जो ST कैटेगरी है उसका एज रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो OBC कैटेगरी है OBC कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आपको 3 ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो PWD यानी कि जो हैंडीकैप जो कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। सैलरी के बारे में भी आपको मैं थोड़ी चर्चा दे देता हूँ कि सैलरी आपकी कितनी रहेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पर जो बेसिक रहता है 44,900 यहाँ पर आपका क्या रहेगा इस वैकेंसीज का बेसिक रहेगा। इसमें TA HR अनाउंस सारी चीज़ें जुड़कर फाइनली 75,000 या 80,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये अपडेट आपके लिए देना जरूरी था कि जून के अंदर आपको रेलवे की तरफ से बड़ी शानदार अपडेट मिलने वाली है। तो जो आप रेगुलरली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करते जाएं, जिससे आपके पास मैं टाइम से ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। जय